बहुत समय पहले दो चिड़िया जिनका नाम टूनी और रानी था, वो दोनों मिलकर पक्षीवन जंगल में साथ में रहा करते थे। और कुछ दिन बाद रानी चिड़िया की शादी एक अमीर कौवे से हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की शादी एक गरीब कबूतर से होती है। और शादी के कुछ महीनों बाद रानी चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया से मिलने आती है। टूनी चिड़िया जब रानी चिड़िया को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, दीदी आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रहे हो। अगर आप मुझे बता देते तो मैं रामू काका को आपको लेने के लिए भेज देती। तभी रानी चिड़िया कहती है, टूनी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चलो जल्दी से एसी ऑन करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। रानी तुझे तो पता है कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे घर में तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले अपने घर में एसी लगवा ले। दीदी ये आप क्या कह रही हो, हमें एसी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो आसपास के पेड़ों से ही बहुत ज्यादा हवा आती है। रानी मैंने तो सोचा था कि एक हफ्ता तेरे घर पर रहूंगी, लेकिन अब लगता है कि मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा, मैं शाम को यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। दीदी जैसे आपकी मर्जी, चलो अब खाना तो खा लो, बहुत बातें कर ली आपने, आप थक गई होंगी। उसके बाद रानी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ खाना खाने जाती है। ये क्या टूनी, तुझे तो पता है ना मैं जमीन पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती हूँ, मेरे घर में तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, कभी मेरे घर आना और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, फिर देख तुझे कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से। टूनी मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, अगर तू कहे तो तेरे जीजाजी से मैं बात करके राजू की नौकरी उनके ही यहाँ लगवा दूंगी, वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्द ही तू भी मेरी तरह अमीर बन जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए हमारी ईमानदारी की 200 की रोटी ही काफी है, हमें ऊपरी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। रानी चिड़िया अपने बहन के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टूनी मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आई, मैं तो तेरे ही भलाई के लिए कह रही थी, तू ठंडे दिमाग से फिर से एक बार सोच लेना और मुझे बता देना, मैं तेरे जीजाजी से बात कर लूंगी। चल मैं अब तो चलती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया अपनी हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और कुछ दिन बाद रानी के पति की तरक्की हो जाती है और उसकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब रानी चिड़िया को किसी चीज की कमी नहीं थी और कंपनी की तरफ से राजू कबूतर को बंगला और हवाई मोटर भी मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया का पति कालू कौवा एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा जाता है, उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बारे में जब टूनी चिड़िया को पता चलता है तो वो अपने बहन से मिलने जाती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी जीजाजी के इस हाल की वजह कहीं न कहीं आप भी हो, तुमने कभी जीजाजी को गलत काम करने से मना नहीं किया, तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टूनी मुझे माफ कर दे, मैं अमीरी की घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी, तो किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। अभी टूनी चिड़िया समझाते हुए कहती है, मैं राजू से कहकर जीजाजी को छुड़वाने का कुछ इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो, अब तो मेरे घर एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं होगी। टूनी तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं और मेरे पति ईमानदारी का ही जीवन बिताएंगे। टूनी चिड़िया अपनी बहन को घर ले आती है और कुछ दिन बाद कालू कौवे की जमानत हो जाती है और फिर कालू कौवा पूरी तरह से बदल जाता है और छोटी मोटी नौकरी करके ईमानदारी की जिंदगी गुजारने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बारीक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहता था, वो लोग बहुत ही सीधे साधे थे। टूनी चिड़िया की बड़ी बहू मुनमुन, वो पढ़ी लिखी और सुंदर भी थी, उसे सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक था। टूनी चिड़िया की बेटी बुलबुल दिखने में बहुत ज्यादा साधारण थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या दिन भर अपने चेहरे पे लीपा पोती करती हो, ढंग से घर का काम करो, दिन भर अपनी ब्यूटी संभालने में लगी रहती हो। माँ मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, अब मैं समय निकाल के अपने चेहरे पे थोड़ा सा मेकअप कर लूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, अगर मैं अपना मेकअप ना करूँ तो मैं सारा कोर्स भूल जाऊंगी।
कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोल लेती। मोहल्ले की चिड़िया जो इधर उधर जाती है वो मेरे पास आ जाती। तुमको जरा सा क्या कह दिया, तुम तो भाषण ही देने लगी। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन बुलबुल मुनमुन से कहती है, भाभी तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारे पर भी कितने ज्यादा चमकीले हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती। क्या करूं दीदी, मैं भी तुम्हें सुंदर बनाना चाहती हूँ लेकिन मम्मी मुझे करने ही नहीं देती। तुम तो जानती ही हो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। मैं तुम्हें इतनी सुंदर बना दूंगी कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। अरे बहू, क्यों तुम मेरी बेटी को बहका रही हो? ज्यादा सजने संवरने में पैसे लगते हैं। खबरदार बहू, अगर तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर लीपापोती की तो मैंने आज तक मेरी बेटी के परों पर सरसों के तेल के अलावा कुछ नहीं लगाया है। और ये जो तुम शैम्पू वैम्पू लगाती हो इससे क्या होने वाला है? मेरे लिए तो एक्स्ट्रा सोप ही जिंदाबाद है। मैं उससे बर्तन भी धो लेती हूँ और अपने बालों को भी धो लेती हूँ। खाना बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, मैं उससे पका भी लेती हूँ और अपने बालों को भी लगा लेती हूँ। खाना भी बन जाता है और बालों में भी लग जाता है। अलग से कुछ पैसों का खर्च नहीं होता। ऐसी अमीरों वाली आदत मेरी बेटी को मत लगाना। पक्षी दिन भर मेहनत करता है तो 2 रोटी कमाता है और तुम इन पैसों को क्रीम पाउडर में खत्म कर देती हो। हाय, ये हमारे घर में कैसी बहू आ गई, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने कितने बार कालू बेटे से कहा कि तुम भी किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन उसे शहर की लड़की से ही शादी करनी थी। तभी कालू कौवा मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ कल बुलबुल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार कर देना। बुलबुल बेटा, कल तो अपने बालों में अच्छी से सरसों का तेल लगा देना। तुझे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मेकअप कर लेगी तो लड़के वाले तुझे चुड़ैल समझेंगे। अगले दिन बुलबुल को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़का बुलबुल को देख के रिजेक्ट कर देता है। लड़के वालों के चले जाने के बाद मुनमुन बहू टूनी चिड़िया से कहती है, माँ अगर आप मुझे मेकअप करने की इजाजत दें तो फिर मेरा कमाल देखिएगा। मैं बुलबुल को एकदम अच्छे से रेडी कर दूंगी। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो ये भी करके देख लेते हैं। टूनी चिड़िया को आखिरकार मुनमुन के आगे झुकना ही पड़ता है। अगली बार जब लड़के वाले बुलबुल को देखने आते हैं तो बुलबुल चाय लेकर आती है। ये लीजिए मेरी नंद साहिबा, आगे देख लीजिए मेरी नंद कितनी ज्यादा खूबसूरत है और मेरी नंद सर्वगुण संपन्न भी है। पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए। तभी बंटी कबूतर की माँ कहती है, बेटा तू भी तसल्ली कर ले, फिर ये मत कहना कि माँ तुमने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। मोंटी कबूतर के ऊपर बुलबुल चिड़िया की खूबसूरती का जादू चढ़ चुका था। माँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सिर्फ इसी से ही शादी करूँगा। बुलबुल चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाने के बाद टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया से कहती है, बहू मैंने हर बार तुम्हारी मेकअप के लिए तुम्हें डांटा, लेकिन आज इसी मेकअप की वजह से मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे बड़े घर में हो गई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ बहू। तो ये थी आज